म्युनिसिपल केसेस में कौन सा लीगल लूप होल्स और चैलेंजेस जो सबसे कॉमन होता है? देखिए, कॉमनली बात ऐसी है कि आज के डेट में जो भी लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, हम्म। तो उनमें कॉमनली ऐसा है कि पहले तो ऐसा होता है कि आप जो नॉमिनेशन फॉर्म्स जो फिलअप हम्म। करते लोग, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वैलिडेशन ऑफ नॉमिनेशन जो है, हम्म। उसमें अगर आप म्यूनसिपल इलेक्शन का देखेंगे, तो देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं कि वार्ड इलेक्शन से या जनरल हम्म। इलेक्शन से, हम्म। वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन से है, उसके वैलिडिटी चाहिए। ओके। उसके बाद वो जो एफिडेविट सबमिट करते हैं कैंडिडेट, हम्म। उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे आती है। एंड हम्म। थर्ड थिंग कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है, हम्म। उसमें अ, उसको मतलब जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है, हम्म। तो उसको सन डॉटर जो है, हम्म। वो मोर देन 3 है, 4 है या 2 हम्म। है, हम्म। उसके ऊपर कुछ चीज़ें डिपेंड है। ओके। और ये जो चीज़ें है, ये आपको सिर्फ म्यूनसिपल इलेक्शंस में दिखेगी। अच्छा। अभी ओके। देखिए ना लॉ कैसा है, मतलब अगर किसी को कारपोरेटर होना है, अभी यहाँ पे बम्बई में तो हम लोगों को हम्म। मालूम है कारपोरेशन के इलेक्शन एक बार लग गया तो हम्म। बहुत बड़ा हम्म। इशू हो जाता है। तो मतलब अगर आपको एज अ कारपोरेटर या बीइंग अ कारपोरेटर आपको इलेक्शन लड़ना है, करेक्ट। तो वो टाइम पे आपके लिए रूल्स है। वो रूल्स क्या है कि आपको अगर मोर देन 3 है हम्म। चिल्ड्रन से, हम्म। तो उसके लिए जो भी रूल है वो हम्म। कारपोरेटर के लिए है। करेक्ट। सेम टाइम अगर आपको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, हम्म। ये रूल नहीं है। क्यों? नहीं है। ये तो होना चाहिए ना। अब देख लीजिए, तो अगर आपको एमएलए बनना है तो ये रूल है क्या? तो नो, रूल इज नॉट देयर। ओके। आपका एमएलए है, एमएलए के 5 बेटे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं, चलता है। अगर रूल नहीं है, लॉ नहीं है, तो कौन क्या बोलेगा? आप 20 ईयर्स से ऑलरेडी इस लीगल लॉ फील्ड में हैं। आपको लगता नहीं कि यहाँ का प्रोसेस, लीगल प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही लेंदी है और बहुत स्लो है? अगर ये है तो कुछ, बिकॉज ये 20 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, देखा होगा, तो इसको क्या सॉल्व नहीं किया जा सकता? देखिए, लीगल प्रोसेस लेंदी नहीं है, यहाँ का लेंदी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे 10-10 साल खींच जाते हैं सर? इशू ये है कि जिनको ये प्रोसेस चलाना है, हम्म। बिकॉज देखो प्रोसेस जो डेवलप हुआ है, उस हम्म। प्रोसेस में आज की डेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट आ चुके हैं। नाउ इन द व्हाट इज 20th, दैट, आप हाँ, बताइए नाउ इन थोड़ा। द 20th सेंचुरी वी शुड नॉट से कि लीगल प्रोसेस लेंदी है। बिकॉज हम कब तक ये बोलते बैठेंगे ना कि लेंदी हो चुका है। हम्म। काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस लेंदी नहीं है। मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो काम करने वाले कम है, या जो है वो काम नहीं कर रहे। काम ही नहीं कर रहे? दो चीज़ें होगी ना। हाँ, मतलब इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक तो काम करने वाले कम है, हाँ। नहीं तो जो है वो काम नहीं कर रहे। तो जो नहीं कर रहे उसका रीज़न क्या है? अब जो है वो अगर काम नहीं कर रहे, हाँ। हाँ, तो उनके लिए अभी क्या है ना, उनके लिए अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुके हैं। मतलब क्या होता है कि डिस्पोजल जो है, अगर केस फाइल हो जाए तो विद इन 6 मंथ, विद इन अ ईयर उसको डिस्पोज किया जाता है। अच्छा। वो केस डिसाइड होती है। और हाँ। अगर आप नहीं आओगे कोर्ट में, हाँ। प्रेजेंट नहीं रहोगे, डेट्स मांगोगे, तो कोर्ट आपका एप्लीकेशन या आपका मैटर रिजेक्ट करके आगे चला जाएगा। फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा? पेंडिंग नहीं हो जाओ, वो निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे। तो केस है ही नहीं मतलब? हाँ, वो निकाल देंगे ना, क्यों रखेंगे? आप कोर्ट में केस फाइल कर अगर डेट को नहीं जा रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अटेंड नहीं कर रहे हो, हाँ। आपके लॉयर कोर्ट में नहीं जा रहे, तो अच्छा कोर्ट ने आपका मैटर रखना ही क्यों है? अच्छा। बिकॉज जिसको कोर्ट में जाना है ना, तो उसके साथ कुछ गलत हुआ इसलिए वो कोर्ट में जा रहा उस, है ना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो मतलब आपको फिर वो केस को लड़ना है तो मतलब जो डेट डेफिनेटली मिलता देखो, है उस पर जाना आपको होगा। अगर किसी केस को लड़ना है तो कैसे रहता है ना कि देखो, कोई भी केस हो जाए ना, तो केस लेंदी होने की वजह जो है, मतलब आज आपके पॉडकास्ट में ये बहुत अच्छा पॉइंट निकला है, जो व्यूअर्स को भी या सब लोगों को ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट ब्लेम टू कोर्ट्स। कोई भी केस अगर लेंदी जाता है या सालों साल उसका डिसीजन नहीं होता है, तो देखो केस में ऐसा है ना कि दो पक्ष रहते हैं या दो पार्टीज रहती है। हम्म। पहला वाला जो है जिसका नुकसान हो चुका करेक्ट। है ना, जो विक्टिम है, हम्म। जिसको प्रॉब्लम है, उसको न्याय चाहिए, इसलिए वो कोर्ट में गई, वांट हम्म। जस्टिस। हम्म। तो उस जो कोई विक्टिम रहेगा, उसे तो न्याय जल्दी चाहिए, ठीक है। जस्टिस चाहिए, तो वो तो बोलेगा कि मुझे फास्ट केस चलानी है। जिसके खिलाफ हुआ है, हम्म। उसका स्टैंड क्या रहेगा कि मैं इसको जल्दी नहीं दूंगा। अच्छा। वो क्यों जल्दी देगा? अगर आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो, तो जो सामने वाला है जिसके खिलाफ आप केस लड़ रहे हो, वो ज़्यादा करके केसेस में वो टैक्टिक्स फॉलो करते हैं कि इसको लेंदी चलाओ। अच्छा। तो डेट्स ले लो, अब्सेंट रह जाओ, कुछ एप्लीकेशन दे दो,
अपील करो। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें कौन करते हैं? ये चीज़ हम लोग करते हैं। अच्छा। हम लोगों को अगर ये समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस ऑफ द लॉ जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस का मिसयूज़ होता है अच्छा, ये प्रॉब्लम है। तो मिसयूज़ लॉयर के थ्रू ही किया जा रहा है ना? देखिए, मिसयूज़ करने में जो मिसयूज़ हो रहा है उसमें प्रोविजंस जो है वो लॉयर अडॉप्ट करेंगे। हाँ। किसी मैटर में अगर मुझे अपील करना है, रिवीजन करना है, रिव्यू करना है, सो दीज आर द प्रोसेस। बिकॉज अपना यहाँ पे एक क्लियर एक ऐसा पॉइंट है लॉ में कि देखो 100 लोग छुड़ गए तो भी चलेगा, मतलब जिसने कुछ किया नहीं है ना उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो है सर। तो इसी पॉइंट पे क्या होता है कि फिर आपको टाइम दिया जाता है कि आप कॉन्टेस्ट करो, आप अपना पक्ष रखो, आप चैलेंज करो। करेक्ट। अब ये कॉन्टेस्ट करते वक्त, चैलेंज करते वक्त अगर कोई इस चीज़ का मिसयूज़ कर ले तो ये देखना काम किसका है? ये देखना काम जज का है। एंड कोर्ट आर वेरी स्मार्ट, उनको समझ में आ जाता है कि दिस इज द मिसयूज। तो जो पहले था कि पुराने ज़माने में जो थी चीज़ें जो थी वो अभी नहीं होता है। बिकॉज देखो आज के डेट में अगर आपका विटनेस नहीं आ रहा है कोर्ट में तो ठीक है, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ले लो। आपका अगर रजिस्ट्री किसी के पास नहीं जा रही है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, कॉल कर दो, बहुत सारे तरीके मैसेज हैं कर दो, कनेक्ट करने के। कम्युनिकेशन आसान हो चुका है। बहुत इजी हो गया। एंड कोर्ट हैज आल्सो अडॉप्टेड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, हम लोग अगर मैं अभी यहाँ पे बैठा और मुझे किसी मैटर में अगर प्रेजेंट होना है या मुझे कोई एफिडेविट करना है, ऑनलाइन फाइलिंग करना है, तो मैं अपने मोबाइल से भी कर सकता हूँ। एंड कोर्ट इज एक्सेप्टिंग। मैं बम्बई में बैठ के पुणे के मैटर्स भी यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें अब हो चुकी है। सो अब ये हम लोग बोल नहीं सकते कि ना कोर्ट्स जो है वो lengthy मतलब हो अब चुका है। एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, मतलब अब excuse नहीं करने पड़ेंगे आपको। करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ।